सफ़र करते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक में आइस रॉक की खबर दी गई। अब टाइटैनिक को 3 दिन गुजर चुके थे। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक के कैप्टन को आइस रॉक की खबर दी गई। कैप्टन शायद ये भूल चुका था, क्योंकि टाइटैनिक नहीं डूब सकता, इसको यकीन था। साथ में वीआईपीज़ की खिदमत भी जारी थी। टाइटैनिक जब आइस रॉक के करीब पहुंच गया तो अमले ने इतला दी। कैप्टन स्मिथ ने इंजन बंद करने और जहाज़ का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया, लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज इस तरह का बना हुआ था कि अगर उसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए तो ये नहीं डूब सकता था। कैप्टन ने मुसाफिरों और जहाज के मालिकान जोसेफ प्रूफ को भी अलर्ट कर दिया था। रॉक से टकराकर जहाज टूट गया। पानी के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को भी क्रॉस कर चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर अब जहाज में मौजूद लोगों की जान बचाने का वक्त आ चुका था। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन जहाज पर एतमाद होने की वजह से सिर्फ 20 रखी गई थी। 1500 मुसाफिर और सिर्फ 20 बोट्स। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स इन चंद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली कश्ती समंदर में उतारी गई, जिसमें फर्स्ट क्लास मुसाफरों को तरजीह दी गई थी। अफरा तफरी की वजह से कश्ती को मुकम्मल भरकर नहीं उतारा गया, जिसकी वजह से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। टाइटैनिक 2 घंटे 40 मिनट में मुकम्मल डूब चुका था। समंदर के अंदर उस वक्त समंदर के अंदर पानी का दर्जा हरारत 2 डिग्री से भी कम था। इस सूरत में मुसाफिर छलांग भी लगाते तो आधे घंटे से ज़्यादा जिंदा ना रहते। कहा जाता है कि जहाज़ में मुसाफिरों की तादाद 1500 से भी ज़्यादा थी, जिनमें अमले की जान पहचान के लोग और बहुत से वीआईपी सवार थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ सारा टाइम दूसरों की जान बचाने में लगा रहा था। कैप्टन स्मिथ ही आखिरी वो आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट्स कर दें। अगर आपकी पॉजिटिव कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक शानदार नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।